So in this lecture, we start our discussion from ADNAs. This is your part second of your aggregate demand and aggregate supply model. Uh, we see in previous lecture how we can derive aggregate supply curve. Derivation कैसे होता है is not important for you exam. Important क्या है कि हम डेरिवेशन में किस किस चीज का इस्तेमाल करते हैं, लाइक वे सेटिंग रिलेशन क्या होता है, प्राइस सेटिंग रिलेशन क्या होता है, कर्व का शेप क्या होता है, कब शिफ्ट करेगा अपवर्ड, कब डाउनवर्ड शिफ्ट करेगा, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता कब है, कमता कब है, कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को, एग्रीगेट सप्लाई कर्व कैसे शिफ्ट होता है अपवर्ड डाउनवर्ड, उसका रीजन क्या है। तो दिस थिंग आर जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। गेटिंग, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। ये आपका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं कि आपको डेरिवेशन बिल्कुल याद रखना है कि स्टेप वाइज की कैसे हम डिराइव करेंगे। ठीक है। तो अब अगर इस तरीके से हम एग्रीगेट सप्लाई कर्व को वे सेटिंग प्राइस सेटिंग से हमने डिराइव किया, आपका कैसे ये इस कर्व शिफ्ट करता है ये भी मैंने कल बता रखा था कि एक्सपेक्टेड प्राइस अगर चेंज हो जाए तो आपका एग्रीगेट सप्लाई कर्व शिफ्ट होगा। अगर एक्सपेक्टेड प्राइस अगर इंक्रीज हो जाए तो शिफ्ट ऊपर की तरफ होगा, और अगर एक्सपेक्टेड प्राइस डिक्रीज हो जाए तो वो नीचे की तरफ शिफ्ट होगा। गेटिंग। तो प्राइस एक्सपेक्टेशन जो होता है प्राइस के कि आने वाले टाइम में इतना प्राइस होने वाला है, अगर आपने एक्सपेक्टेशन किया किया कि आने वाले टाइम में ज्यादा प्राइस होगा तो आपका एग्रीगेट सप्लाई कर्व ऊपर की तरफ शिफ्ट हो। अगर आपने एक्सपेक्ट किया कि आने वाले टाइम में कम प्राइस होगा तो एग्रीगेट सप्लाई कर्व शिफ्ट डाउनवर्ड। तो सिर्फ एक ही फैक्टर के कारण एग्रीगेट सप्लाई कर्व शिफ्ट होता है, दैट इज योर एक्सपेक्टेड प्राइस। ओके। हाँ, अब हमने एग्रीगेट डिमांड की बात की तो कल हमने ये चीज देख चुके थे कि एग्रीगेट डिमांड का डेरिवेशन कैसे करते हैं। उसी से हमारा डेफिनेशन आया था। तो एग्रीगेट डिमांड कर्व का डेरिवेशन हम आईएसएलएम मॉडल से करेंगे। ये हम आईएसएलएम ये अगर आपने सेमेस्टर में पढ़ा होगा तो वेल इनफ, नहीं पढ़ा होगा तो जब मैं आईएसएलएम पढ़ाऊंगा उस टाइम भी ये चीज मैं आपको बताऊंगा। अभी जितना जरूरत है अभी उतना मैंने बताया। आईएस कर्व क्या होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग, एलएम कर्व क्या होता है अपवर्ड स्लोपिंग। इनिशियली आपका E1 पॉइंट पे है, इंटरेस्ट रेट I1 है, इनकम Y1 है। गॉट इट। लेट सपोज आपका प्राइस जो है इनिशियली M/P1 है, जो रियल मनी सप्लाई M/P1 है। लेट सपोज प्राइस आपका जो है वो इंक्रीज हुआ, प्राइस जो है वो इंक्रीज हुआ। इंक्रीज होने से क्या हुआ कि हम जानते हैं जो एलएम कर्व होता है उसके अंदर M/P1 रियल मनी सप्लाई के कारण इफेक्ट आता है एलएम कर्व को। एलएम कर्व शिफ्ट क्यों होता है, रियल मनी सप्लाई चेंज होगा तब। अब यहाँ पे प्राइस इंक्रीज हो रहा है, मीन्स डिनोमिनेटर इंक्रीज हो रहा है, मीन्स ओवरऑल M/P की वैल्यू को कम बनाएगा। अगर रियल मनी सप्लाई कम होगा तो एलएम कर्व शिफ्ट लेफ्टवर्ड करता है, वी नो। तो एलएम कर्व शिफ्ट लेफ्टवर्ड किया जिसके कारण इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, इनकम कम हो गया। तो यहां पर से हम देख सकते हैं कि प्राइस जो है आपका ये इंक्रीज हो रहा है और आपका जो आउटपुट है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। जब आपका प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो आउटपुट डिक्रीज हो रहा है। इसी को हम नीचे जब हम रिलेशन देखते हैं तो ये आपका एग्रीगेट डिमांड कर्व बताता है कैसा शेप है, निगेटिवली स्लोप्ड होता है। तो इस तरीके से हम आईएसएलएम मॉडल के थ्रू हम डेरिवेशन किसका करते हैं, एग्रीगेट डिमांड कर्व का। और वे सेटिंग रिलेशन और प्राइस सेटिंग रिलेशन से हम क्या डिराइव करते हैं, एग्रीगेट सप्लाई कर्व। गॉट इट। ओके। अब हम देख रहे हैं शिफ्टिंग ऑफ एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड कर्व की एग्रीगेट शिफ्टिंग ऑफ एग्रीगेट डिमांड कर्व। ठीक है, कि एग्रीगेट डिमांड कर्व शिफ्ट कैसे करते हैं। तो एग्रीगेट डिमांड कर्व डिराइव कहां से हुआ है, आईएसएलएम मॉडल्स, आईएस और एलएम मॉडल। अच्छा, अब आईएस कर्व जो है वो शिफ्ट कौन सी वजह के कारण करता है। आईएस कर्व शिफ्ट होता है जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग चेंज हो, टैक्स चेंज हो, टैक्स अगर चेंज हो तब आईएस कर्व क्या करता है, शिफ्ट करता है। ऑटोनोमस स्पेंडिंग में चेंज होने के कारण आईएस कर्व जो है वो शिफ्ट करता है। गेटिंग। एलएम कर्व कब शिफ्ट करता है, जब रियल मनी सप्लाई चेंज हो, रियल मनी सप्लाई, रियल मनी सप्लाई। ओके। हाँ, तो देखिए आईएस कब कब शिफ्ट करेगा राइटवर्ड की तरफ, जब आपका गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज हो।
तब ये शिफ्ट होता है राइटवर्ड की तरफ। टैक्स अगर डिक्रीज हो तब शिफ्ट होता है राइटवर्ड की तरफ। गेटिंग? तो आईएस कर्व शिफ्ट होता है राइटवर्ड की तरफ, तो क्या इफेक्ट आएगा एग्रीगेट डिमांड कर्व पे, वो हम देखने जा रहे हैं। दिस इज जो आईएस कर्व, दिस इज जो एलएम कर्व। कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, डायग्राम वहां पे आपको ड्रॉ करने के लिए नहीं कहेगा, आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझना है कि एग्रीगेट डिमांड कर्व कैसे शिफ्ट होता है। तो आईएस और एलएम की वजह से, जिसके अंदर गवर्नमेंट स्पेंडिंग, टैक्सेस, रियल मनी सप्लाई, ठीक है। अब आई सपोज गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज हो गया तो आईएस कब शिफ्ट हुआ राइटवर्ड की तरफ, ये राइटवर्ड की तरफ शिफ्ट हो गया, ठीक है। E1 से E2 पॉइंट पे आपका आईएस, ये इंटरेस्ट रेट, ये इनकम, तो ये आपका शिफ्ट हो गया। E1 पे क्या है आपका इनकम Y1, E2 पे क्या है इनकम आपका Y2। अब अगर हम देखें क्या इफेक्ट आया नीचे एग्रीगेट डिमांड कर्व पे, आपका क्या इफेक्ट आया ये हम देख। तो इनिशियली जो है आपका प्राइस P1 के ऊपर इनकम कितना है Y1, इनिशियल पॉइंट E1। तो ये कर्व ड्रॉ हो गया, इनिशियल एग्रीगेट डिमांड कर्व इज दिस। प्राइस अभी भी क्या है सेम है, और सेम प्राइस के ऊपर इनकम क्या हुआ इंक्रीज हो गया, दिस पॉइंट दैट इज E2। इसे अगर ड्रॉ करें तो दिस इज योर E2, राइट। तो ये देख सकते हो एग्रीगेट जो डिमांड कर्व है वो शिफ्ट किधर की ओर किया, राइट वार्ड की तरफ। किधर की तरफ, राइट वार्ड की तरफ एग्रीगेट डिमांड शिफ्ट हो गई। क्यों? जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज होता है तब। वैसे ही अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग अगर कम हो, लाइक टैक्स अगर जो है वो डिक्रीज हो रहा है, या टैक्स अगर इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज होने के कारण क्या होगा, जो आईएस कर्व है वो शिफ्ट किधर की तरफ करेगा, लेफ्ट वार्ड की तरफ, लेफ्ट वार्ड की तरफ। और लेफ्ट वार्ड शिफ्ट होने के कारण आप देख सकते हो इनकम अब आपका डिक्रीज हो गया, सेम प्राइस के ऊपर इनकम क्या हो गया डिक्रीज। अब ये पॉइंट आ गया तो एग्रीगेट डिमांड किधर की ओर शिफ्ट होगा, आपका लेफ्ट वार्ड की तरफ। तो टैक्स अगर इंक्रीज करेगा तो लेफ्ट वार्ड की तरफ, दैट इज नेगेटिव इफेक्ट है। सरकार अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज कर रही है तो एग्रीगेट डिमांड राइट वार्ड की तरफ, एग्रीगेट डिमांड बढ़ रहा है, पॉजिटिव इफेक्ट है। अगर रियल मनी सप्लाई की बात किया जाए कि रियल मनी सप्लाई अगर चेंज हो रहा है तो कौन से कर्व को इफेक्ट करेगा, एलएम कर्व को। लेट सपोज रियल मनी सप्लाई इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज होने का इफेक्ट क्या होगा देख सकते हैं। तो ये आपका इंक्रीज हो गया, रियल मनी सप्लाई इंक्रीज होने के कारण इनकम आपका क्या हो गया इंक्रीज हो गया। अब इनिशियल प्राइस के ऊपर आपका इनकम इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या, कर्व आपका शिफ्ट होगा किधर की तरफ, राइट वर्ड की तरफ। तो अगर रियल मनी सप्लाई भी बढ़ता है तो आपका क्या होता है कि एग्रीगेट डिमांड कर्व शिफ्ट किधर की होता है, राइट वर्ड की तरफ। गेटिंग? तो ये तीन फैक्टर के कारण आपका एग्रीगेट डिमांड कर्व जो होता है वो शिफ्ट होता है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, टैक्सेस एंड रियल मनी सप्लाई। गेटिंग? तो हम यहाँ पे कंक्लूजन के रूप में लिख सकते हैं कि ए से रिलेशन से हमें क्या मिला, इक्वेशन क्या मिला, P इज इक्वल टू पीई 1 + m एफ यू जेड था, जहां पर यू को हमने 1 - y l, जेड को जेड लिखा। तो दिस इज द इक्वेशन फॉर एग्रीगेट सप्लाई कर्व। हमने कल ये पढ़ा था, राइट। और शिफ्ट क्यों होता है, वो एक्सपेक्टेड प्राइस के कारण। अगर ये शिफ्ट क्यों होता है, ड्यू टू पीई। अगर पीई आपका इंक्रीज कर रहा है तो अपवर्ड, अगर आपका पी डिक्रीज कर रहा है तो डाउनवर्ड। ओके, नाउ लेट्स कम टू एग्रीगेट डिमांड कर्व। एग्रीगेट डिमांड कर्व की अगर बात करते हैं, तो हमें इक्वेशन क्या पता है कि हमने आईएसएलएम मॉडल से इसे डिराइव किया, ये निगेटिवली स्लोप होता है। हमने पता किया कि कौन से फैक्टर है जो कि शिफ्ट करता है। तो हमने देखा एक तो रियल मनी सप्लाई है, एक गवर्नमेंट स्पेंडिंग है, और एक टैक्सेस है। ये तीन फैक्टर है जिसके कारण एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है वो शिफ्ट होता है। रियल मनी सप्लाई के साथ ये पॉजिटिवली रिलेटेड है। रियल मनी सप्लाई इंक्रीज होगा, एलएम कर्व शिफ्ट राइटवर्ड होगा, जिसके कारण एडी शिफ्ट राइटवर्ड होगा। गवर्नमेंट स्पेंडिंग के साथ पॉजिटिवली रिलेटेड, गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज होगा, आईएस कर्व राइटवर्ड की तरफ, एडी कर्व भी राइटवर्ड की तरफ।
टैक्स के साथ ये निगेटिवली रिलेटेड, कि टैक्स इंक्रीज होगा, एग्रीगेट डिमांड कब लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो, क्योंकि आईएस कब लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो। गेटिंग? तो इसके अंदर शिफ्ट का रीजन क्या है, ये तीनों। ठीक है, शिफ्ट का रीजन ये तीनों। गेटिंग माय पॉइंट? तो दिस आर द फैक्टर जिसके कारण आपका एग्रीगेट डिमांड कर्व शिफ्ट होता है। किसी को कोई डाउट? एनी डाउट? यस और नो? एनी डाउट? एनी डाउट? राज? और आयुष? जब मनी सप्लाई मतलब बढ़ेगा तो। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बोलो। हेलो। हाँ हाँ आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ, आपकी वॉइस आ रही है, बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ जब एमबीपी जब इंक्रीज होगा एमबीपी तो एडी अपना राइटवर्ड शिफ्ट होगा। हाँ, एडी राइटवर्ड स्विफ्ट होगा, क्यों? क्योंकि रियल मनी सप्लाई अगर इंक्रीज होगा तो एलएम कर्व जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट होता है। वो हम आईएसएलएम पढ़ेंगे तब वहां पर अच्छे तरीके से समझेंगे। गेटिंग? अभी सिर्फ ये पता होना चाहिए, ये तीन फैक्टर है, रियल मनी सप्लाई बढ़ेगा तो एग्रीगेट डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो। गेटिंग? ओके? जी जी। ओके। एनी मोर डाउट? ठीक है। सो हाँ, और अब आपका फर्स्ट लेक्चर है, दैट्स वाई आपको कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए जो भी प्रीवियस लेक्चर है उसको आप जब देखेंगे, साथ साथ क्लासेस कंटिन्यू आप करते रहेंगे, तो आपको प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आएगी। सारी चीजें आपको चलते रहेगी, दिमाग के अंदर बिल्कुल सेट होते जाएगी। ठीक है, मैं उसी फॉर्मेट में पढ़ाते जा रहा हूँ ताकि इंटरकनेक्टेड है एक दूसरा टॉपिक। ओके। सो अब हमारा टॉपिक चेंज होता है कि इक्विलिब्रियम इन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। इक्विलिब्रियम इन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम पहले होगा कहाँ पे, पहले तो ये देखते हैं। इक्विलिब्रियम आपका, जहां पर दिस इज योर एग्रीगेट सप्लाई कर्व दैट इज नेगेटिवली रिलेटेड, सॉरी, दिस इज योर एग्रीगेट डिमांड कर्व दैट इज नेगेटिवली रिलेटेड, एंड दिस इज योर एग्रीगेट सप्लाई कर्व दैट इज योर पॉजिटिवली रिलेटेड। और आपस में जहां पे ये इंटरसेक्ट किए, दिस इज योर इक्विलिब्रियम पॉइंट, राइट? इक्विलिब्रियम पॉइंट, जहां जो आपको इक्विलिब्रियम प्राइस और आउटपुट बता रहा है। बट ऐसा यहां पर नहीं आएगा, ये केस यहां पर नहीं, क्योंकि हमारा इक्विलिब्रियम कहां पर होगा, जहां पर नेचुरल रेट ऑफ आउटपुट होगा, वहां पर इक्विलिब्रियम होगा। नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट लेबर मार्केट जहां पर आपका इक्विलिब्रियम के अंदर होगा, वहां पे आपका इक्विलिब्रियम होगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो सिर्फ एडी और ए से इंटरसेक्ट कर गया इसका मतलब नहीं है कि वो इक्विलिब्रियम के अंदर है। इक्विलिब्रियम होने के लिए हमें पता है कि एस कब हमेशा पास करेगा, किस पॉइंट से? हमेशा पास करेगा एक ऐसे पॉइंट से जहां पे लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम में है, जहां पर प्राइस इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड प्राइस है। इस पॉइंट के ऊपर प्राइस इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड प्राइस है, और जो इनकम है, जो आपका आउटपुट है, वो एक्सपेक्ट आउटपुट भी जो है वो पोटेंशियल आउटपुट के बराबर है। गेटिंग? इस पॉइंट के ऊपर आपका क्या है कि आपका आउटपुट जो है वो नेचुरल रेट एम्प्लॉयमेंट पे है, और प्राइस भी आपका एक्सपेक्टेड प्राइस के ऊपर। हम एग्रीगेट सप्लाई कब जब पढ़ा रहे थे आपको, तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि एग्रीगेट सप्लाई कब ऑलवेज पासेस थ्रू अ पॉइंट जहां पर आपका नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होगा, इक्विलिब्रियम में लेबर मार्केट होगा, जहां पर प्राइस इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड प्राइस होगा, आउटपुट इज इक्वल टू नेचुरल रेट ऑफ आउटपुट होगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो दिस इज योर पॉइंट। आप देख सकते हो कि अभी जो आउटपुट है वो प्रोड्यूस क्या हो रहा है, ज्यादा, और हमारा जो नेचुरल लेवल का आउटपुट है वो कितना है, हमें चाहिए इतना इकोनॉमी के अंदर, दैट इज नेचुरल, दैट इज पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट हमारा इकोनॉमी में कितना होना चाहिए, इतना। इकोनॉमी में प्रोड्यूस कितना हो रहा है, वाई, मीन्स आउटपुट इकोनॉमी के अंदर ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है जितना हमें चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट? तब हम नहीं कहेंगे ये इक्विलिब्रियम के अंदर है। तो इक्विलिब्रियम के लिए के अंदर होने के लिए ये जो लेबर मार्केट है, ये पॉइंट जो है, ये कोइंसाइड करना चाहिए एडी और एस जहां इंटरसेक्ट किया है वहां पर।
तब हम कहेंगे वो इक्विलिब्रियम के अंदर है। गेटिंग माय पॉइंट? बट शॉर्ट रन वर्सेस लॉन्ग रन की अगर बात करें तो शॉर्ट रन के अंदर जरूरी नहीं है कि ये पॉइंट वहां पर जाकर के इंटरसेक्ट ही करे। जरूरी नहीं है कि दिस पॉइंट ए पॉइंट जो है, जो कि बता रहा है कि यहां इस पॉइंट पे प्राइस इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड प्राइस है, अनएम्प्लॉयमेंट इज इक्वल टू नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, आउटपुट एम्प्लॉयमेंट इज इक्वल टू नेचुरल रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, एंड आउटपुट इज इक्वल टू नेचुरल रेट ऑफ आउटपुट है। इस पॉइंट के ऊपर ये चीज बता रहा है। बट शॉर्ट रन के अंदर ये जरूरी नहीं है कि ये पॉइंट इसके साथ कोइंसाइड ही करे, कि हमेशा इक्विलिब्रियम के अंदर ये हो इकोनॉमी। दिस इज नॉट पॉसिबल इन द शॉर्ट रन। व्हाई? बिकॉज इन शॉर्ट रन, इन शॉर्ट रन योर एक्सपेक्टेड प्राइस इज कांस्टेंट। आपका जो एक्सपेक्टेशन होता है प्राइस का वो कांस्टेंट होता है शॉर्ट रन के अंदर। कि अच्छा, एक साल के लिए आप ज्यादा प्राइस को चेंज नहीं कर सकते, आपने जो एक्सपेक्ट किया है वो आपका कांस्टेंट है। गेटिंग माय पॉइंट? दैट्स वाई आपका शॉर्ट रन के अंदर आपका इक्विलिब्रियम हो सकता है वो ज्यादा आउटपुट जो है जितना नेचुरल रेट है उससे ज्यादा प्रोड्यूस हो सकता है कि आपका आउटपुट कम प्रोड्यूस हो रहा हो। अगर सेकेंड केस यहां पर क्या है कि y इज ग्रेटर देन वाई एन, आउटपुट ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, ज्यादा प्रोड्यूस आउटपुट ज्यादा प्रोड्यूस होने का मतलब क्या है कि इकोनॉमी के अंदर इंप्लॉयमेंट ज्यादा लोगों को मिल रहा होगा। ज्यादा कंपनी बना रही है मतलब ज्यादा लोगों को रोजगार मिल रहा है। अगर ज्यादा लोगों को रोजगार मिल रहा है तो उनको वेज भी ज्यादा मिल रहा होगा, सैलरी मिल रहा होगा, उनका इनकम भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर इनकम ज्यादा होगा तो वे डिमांड क्या करेंगे, ज्यादा करेंगे। अगर डिमांड वो ज्यादा करेंगे तो किसी भी गुड का प्राइस क्या होगा, ज्यादा होगा। तो प्राइस क्या होगा, ज्यादा। तो आने वाले टाइम में प्राइस ज्यादा होगा। बट शॉर्ट रन के अंदर आप प्राइस, एक्सपेक्टेड प्राइस को चेंज नहीं कर सकते हैं। दैट्स वाई हमारा इक्विलिब्रियम जो है वो शॉर्ट रन के अंदर हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। गेटिंग? वो आउटपुट ज्यादा भी प्रोड्यूस कर सकता है या कम भी प्रोड्यूस कर सकता है इन शॉर्ट रन। बट इन लॉन्ग रन केस इज डिफरेंट। लॉन्ग रन के अंदर एक्सपेक्टेड प्राइस को हम रिवाइज कर सकते हैं कि अच्छा, आउटपुट ज्यादा बन रहा है, मतलब इनकम ज्यादा, इनकम डिमांड ज्यादा, प्राइस ज्यादा, मीन्स आने वाले टाइम में क्या होगा, एक्सपेक्टेड प्राइस क्या होगा, ज्यादा होगा। राइट? तो हम लॉन्ग रन के अंदर क्या करेंगे, चीजों को मैं दूसरे फिगर में आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा। मैं दूसरे फिगर में सो अगर लॉन्ग रन की हम बात करें, दिस इज जो प्राइस लेवल, दिस इज जो आउटपुट जो आपका इकोनॉमी प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है? ये भी हो सकता है कि हमारा एस, यहां पर आपका नेचुरल रेट ऑफ आउटपुट है, दिस इज योर, इस पॉइंट पे आपका पी इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड प्राइस है। यहां पर यू इज इक्वल टू यू एन है, वाई इज इक्वल टू वाई एन है, एन इज इक्वल टू एन एन है। मतलब ये नेचुरल रेट बता रहा है ये इस पॉइंट। तो ऐसा भी हो सकता है ये हमारा नेचुरल रेट ऑफ आउटपुट है, उससे कम प्रोड्यूस हो रहा है इकोनॉमी के अंदर। अगर कम प्रोड्यूस हो रहा है तो हम अपोजिट केस चल सकते हैं, लाइक कि अभी आउटपुट जो है इकोनॉमी में कम प्रोड्यूस हो रहा है, मींस एम्प्लॉयमेंट लोगों को जो है वो कम मिल रहा है। अगर एम्प्लॉयमेंट लोगों को कम मिल रहा है तो वेज क्या मिल रहा होगा, कम। वेज अगर कम मिलेगा तो इनकम क्या होगा, कम। इनकम कम होगा तो लोग डिमांड क्या करेंगे, कम। डिमांड कम करेंगे तो डिमांड लेस देन सप्लाई, प्राइस क्या हो जाएगा, कम। तो योर एक्सपेक्टेड, तो ये प्राइस क्या होगा, कम। तो आने वाले टाइम में प्राइस कम होने वाला है। लेकिन हम शॉर्ट रन के अंदर हम एक्सपेक्टेड प्राइस को चेंज नहीं कर सकते हैं। दैट्स वाई वी कैन नॉट शिफ्ट एनी कर्व। अगर एक्सपेक्टेड प्राइस को चेंज करेंगे तब हमारा एस कर्व शिफ्ट होगा और हमारा इक्विलिब्रियम में इकोनॉमी चला जाएगा। बट इन शॉर्ट रन एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस इज नॉट चेंज्ड। वो जो होता है वो गिवन होता है, वो कांस्टेंट होता है।
दैट्स वाई आपका इकोनॉमी शॉर्ट रन के अंदर वो ज्यादा भी हो सकता है नेचुरल रेट से, कम भी हो सकता है नेचुरल रेट्स, और इक्विलिब्रियम के अंदर भी हो सकता है नेचुरल रेट्स। गेटिंग? लेकिन अगर लॉन्ग रन की अगर बात करें, लॉन्ग रन में आपका क्या हो जाएगा केस, ये मैं बताता हूं सेम फिगर में। तो पहला जो फिगर था इसके अंदर आउटपुट आपका ज्यादा इकोनॉमी के अंदर बन रहा है। अब लॉन्ग रन की बात है, हम जानते हैं कि अच्छा आउटपुट ज्यादा, इनकम ज्यादा, वेज ज्यादा, डिमांड ज्यादा, प्राइस ज्यादा। लॉन्ग रन में जो लोग हैं वो जानते हैं कि प्राइस आने वाले टाइम में ज्यादा होगा, वो अपने एक्सपेक्टेशन जो प्राइस का है वो इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, कि एक्सपेक्टेशन प्राइस का इंक्रीज। अगर प्राइस का एक्सपेक्टेशन इंक्रीज हो रहा है तो कौन सा शिफ्ट होगा, एस कर्व या एडी कर्व? विच कर्व शिफ्ट ड्यू टू चेंज इन एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस, एस और एडी? गिव मी आंसर जल्दी। विच कर्व शिफ्ट ड्यू टू चेंज इन एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस, एस और एडी? एस होगा। कौन सा? एस एस। एस कर्व। और जब एक्सपेक्टेशन प्राइस का बढ़ता है तो किधर की ओर शिफ्ट होता है? राइट वर्ड होगा। ऊपर की तरफ, अपवर्ड। गेटिंग माय पॉइंट? ऊपर की तरफ जब अपवर्ड। एक्सपेक्टेशन बढ़ेगा तो सॉरी। ये ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा एस कब, एस डैश। कब तक? कब तक? जब तक ये नेचुरल रेट जो हमारा ये पॉइंट है आपका नेचुरल रेट का, दिस पॉइंट, इस पॉइंट के ऊपर ये नहीं चला जाए तब तक हमारा एस कर्व शिफ्ट होता रहेगा। तो ये देखो शिफ्ट होता रहेगा कब तक, जब तक हमारा ये नेचुरल रेट के ऊपर आउटपुट नहीं चला जाए तब तक। अब यहाँ पे ए से डबल डैश, अब हमारा आउटपुट लॉन्ग रन के अंदर इक्विलिब्रियम के अंदर चला गया है, y इज इक्वल टू वाई इन। बट प्राइस लेवल जो है अब लॉन्ग रन के अंदर इंक्रीज हो गया है। गेटिंग माई पॉइंट? तो इस तरीके से लॉन्ग रन के अंदर हमेशा ये आपका इक्विलिब्रियम के अंदर इकोनॉमी होगा, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के पास होगा, नेचुरल रेट ऑफ आउटपुट पे प्रोडक्शन होगा। बट इन शॉर्ट रन वी कैन नॉट से, वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। गेटिंग? उसी तरीके से सेकेंड फिगर, इस बार सभी को जवाब देना है। सॉरी, यहाँ पे प्राइस डिक्रीज हुआ, मतलब आने वाले टाइम में एक्सपेक्टेशन जो है वो डिक्रीज। मीन्स आने वाले टाइम में जो एक्सपेक्टेशन है कि प्राइस कम होने वाला है। कौन सा कब शिफ्ट होगा, ए से या एडी? जल्दी से, जल्दी से। ए से या एडी और किधर की तरफ एक्सपेक्टेशन प्राइस की डिक्रीज हो रही है, एस कर्व या एडी कर्व, और किस तरफ, अपवर्ड या डाउनवर्ड? जल्दी से, जल्दी से। राइट राज, ए शिफ्ट होगा किधर की तरफ, डाउनवर्ड की तरफ। वेरी गुड। और भी लोग, और भी लोग को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, यस और नो? यस और नो, जल्दी। यस और नो, आर यू गेटिंग? तो हमारा एज कब शिफ्ट होगा किधर की तरफ, राइटवर्ड की तरफ। जब हमारा एक्सपेक्टेशन प्राइस का डिक्रीज होता है तो एज कब शिफ्ट होता है, राइटवर्ड की तरफ। कब तक राइटवर्ड की तरफ शिफ्ट होगा? जब तक आपका क्या हो जाए, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे ये नहीं पहुंच जाए तब तक आपका शिफ्ट होता रहे। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इस पॉइंट पे है, राइट? तो ये शिफ्ट होगा राइटवर्ड।
इसलिए लॉन्ग रन के अंदर हमेशा इक्विलिब्रियम के अंदर इकोनॉमी होगा, नेचुरल रेट ऑफ आउटपुट के पास प्रोडक्शन होगा, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होगा, बट इन शॉर्ट रन वो इधर उधर हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर लॉन्ग रन के अंदर हम कह सकते हैं कि आपका इकोनॉमी इस पॉइंट के ऊपर लेबर मार्केट भी इक्विलिब्रियम में है, लेबर मार्केट मीन नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है इस पॉइंट पे, मीन लेबर मार्केट क्या है, इक्विलिब्रियम के अंदर है। साथ ही साथ आईएस कर्व जो एडी कर्व डिराइव किससे हुआ है, आईएसएलएम से। आईएस कर्व मींस गुड्स मार्केट भी इक्विलिब्रियम में है, गुड्स मार्केट भी इक्विलिब्रियम के अंदर है इस पॉइंट के ऊपर। और एलएम कर्व मींस मनी मार्केट भी इक्विलिब्रियम में, मनी मार्केट। तो लॉन्ग रन के अंदर तीनों मार्केट जो है वो इक्विलिब्रियम में है साइमल्टेनियसली। labor market, goods market, and money market, all three market are in equilibrium in what? Long run. Getting my point, yes or no? Okay. So this is your parts again. Now, अब हम लोग थर्ड पार्ट के अंदर कवर करेंगे तीन केस कि मॉनेटरी एक्सपेंशन के कारण आपका क्या इफेक्ट होता है एडी और एस के ऊपर, बजट डेफिसिट के का